वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बिल्कुल बात करेंगे उबैद खान से कि वो अपना एक बताना चाह रहे थे। आप हमें कुछ बता रहे थे कि अली मीन गंडापुर यहाँ पे क्यों नहीं की उन्होंने तकरीर। लेकिन जैसे इरफान साहब ने बात की कि उनको टाइम नहीं दिया गया कि वो यहाँ पे रुकते और रुकने के बाद वो एक तकरीर प्लान करते और तकरीर करते, तो कि इससे क्या, पहले जब गंडापुर साहब यहाँ पे आए थे और यहाँ से वो निकले KPK हाउस में, उन्होंने चाय पी कारकुनान को यहीं पे छोड़ के, और फिर यहाँ से गायब हुए और सीधा KPK असेंबली के अंदर नमूदार 24 घंटे बाद वहाँ से बरामद हुए कि मैं तो चाय पीने के लिए रुक गया था, मैं थक गया था और मैं चाय पीने के लिए रुक गया था। तो क्या लीडर का ये किरदार होता है कि क्या उसको तो स्पीच तैयार करके करनी पड़ती है उसके लिए, जब आपको पता है कि किस काम के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। KPK दूध कारकुनान को क्यों लेके आ रहे हैं, KPK दूध में स्पीच करते हैं। हाँ, तो यहाँ इस्लामाबाद में आके इनकी स्पीच क्योंकि बदल जाती है कि स्पीच यहाँ से आके मुलाकातें होती हैं, स्पीचें बदल जाती हैं, फिर प्लान भी बदल जाते हैं, और फिर जितने कारकुनान हैं उनको वहीं पे छोड़ते हैं और साहब गाड़ी में बैठते हैं और KPK असेंबली के अंदर नमूदार होते हैं। या उस रात को जब यहाँ से हुए तो पता लगा कि मानसेरा में पाए गए जी, गाड़ी में से बैठ के निकल गए कारकुनान को छोड़ के। तो जो लीडर होता है उसके लिए तो फिर उसको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए ना। अगर वो इतने सारा हजूम लेकर के आ रहा है और चार्ज किस्म के सारे उनके कारकुन हैं, तो उनको फिर लीड भी करना है, उनको बताना भी है कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ तोड़नी नहीं है, हमने पूरा मन रहना है, हमने ये सारे काम करने। वैसे आपकी बात बिल्कुल मैं इसको ऑन करूंगा कि इतने सारे हमने धरने गुज़िश्ता 10-15 सालों में इस्लामाबाद में देखे हैं। इतना चार्ज कारकुन मैंने कहीं पर भी जर्नलिज्म की लाइफ में नहीं देखा। इतना चार्ज कारकुन के वो बगैर लीडर के ही डी चौक पे आ गया और उसने सारा डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। और जब उन्होंने लीडर्स को कहा कि डी चौक का कंट्रोल हमारे पास है, आप आ जाएं, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमें चाइना चौक से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर आप अपने कारकुनान को भी वहीं पर रोकते, उनको कहते नहीं हम यहीं पर रुकेंगे, हमें डी चौक जाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि जैसे इरफान साहब ने कहा कि 20 साल पहले तक सिर्फ सब सड़कें ओपन थी, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो जब भी कोई आप देखें कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है तभी PTI का एक रैली निकल आती है, तभी उनको ख्याल आ जाता है कि हमें जमहूरियत चाहिए इस मुल्क के अंदर, तभी उनको डी चौक में ही आना होता है। क्या वो डी चौक से बाहर बैठ के अपने मुतालबात में नहीं मना सकते? अगर उनको शिंजानी में जगह दी जा रही थी, अगर जी वहीं पर बैठ जाते, 2-4 दिन आपका मोटरवे मजीद बंद रहता, तो क्या आपके मुतालबात जो थे वो माने नहीं जा सकते थे? चलें आपकी 10 बातों में से 2 बातें तो मानी जाती, आपके पास एक फेस सेविंग होती कि यार हमने हमारी ये बातें मान ली गई, खान को ये रिलीफ मिलेगा। आप तो खान के लिए मुश्किलात बड़ी कर रहे हैं, तो खान कैसे इन मुश्किलात से बाहर आएगा? मुझे तो लगता है कि PTI की जितनी लीडरशिप है वो खान के लिए मसाइल हल नहीं करती, उसके मसाइल बढ़ा रही है इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के हर दफ़ा एक नया एपिसोड चला करके। इरफान साहब क्या लगता है आपको कि ये जो अभी उबैद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 20 साल पहले तो रास्ते खुले होते थे, आपकी दहशतगर्दी नहीं थी इस तरीके से, दुनिया कुछ और थी, आज दुनिया कुछ और है। आज तो फिर मुश्किल है ना जब आपको एक आइन और कानून को माने। दूसरा आप ये भी थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें, ये जो 4 मुतालबात लेकर आ रहे थे, आपको लगता है वो फितरी मुतालबात थे कि एक अदालत ने छोड़ना बानी PTI को, वो हुकूमत ने नहीं छोड़ना। ठीक है बटन शायद हुकूमत के पास हो उसका, लेकिन छोड़ना तो बहरहाल अदालतों ने है। बिल्कुल सही बात है। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके ऊपर प्रेशर है, जाहिर है वो एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग भी लड़ रहे हैं और उसका एक एक फॉल आउट भी होता है, और वो जाहिर है इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन भी होती है, और ऐसी सूरत में ये सारी रुकावटें खड़ी की जाती हैं। लेकिन दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है, और मेरा ख्याल है इस टाइम पाकिस्तान के मफाद में यही है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन और सारी जमातें मिल के बैठें। मसला ये है कि पाकिस्तान में अब कोई बात ना माने या ना माने, 2 पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में होता है। आप कोई भी इशू है तो या आप उसके प्रो होते हैं या अगेंस्ट हैं। तो पाकिस्तान में जो जेन्युइन 2 पार्टीज़ थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थे, जिनका जो उनका जो बयानिया था हमेशा से रहा है वो एक लेफ़्ट और एक राइट का रहा है। तो ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमर्ज हुई है, वो पाकिस्तान के एक बड़े सूबे से इमर्ज हुई है, और वहाँ पे वो तभी कामयाब हुई है जब उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहाँ से सफाया किया है। तो एग्जिस्टेंस जो है वो इसी सूरत में हो सकती है जब मुस्लिम लीग नून ना हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और मुस्लिम लीग नून का भी एग्जिस्टेंस तभी होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो। तो हुकूमत इस टाइम तो ये चाह रही है कि किसी तरह वाइप आउट कर दे, पार्टी को ही ख़त्म कर दे, जो नामुमकिन है। मेरा ख्याल है इनको बैठना होगा, मिल बैठें, और हुकूमत एक जाने, मेरा ख्याल है, मुझे यूँ लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज में ही उलझा के रखें, लोगों की नज़र में डिफेम करें, और जो KPK में इनकी हुकूमत है ये तीसरा टेन्योर है। मिल बैठने का तो जो जहाँ तक सवाल है यासिर साहब कि मिलकर ये बैठना चाह रहे हैं, सुना है कि ये आज वफाकी काबीना ने एक निकाती झंडे पे एक किया है कि KP में गवर्नर राज लगाया जाएगा,
पीपल्स पार्टी को, कौमी वतन पार्टी और एएनपी को एतमाद में लिया जाना है? देखें, इरफान साहब और उबैद साहब इनको बार बार सियासी पार्टी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ये सियासी पार्टी नहीं रही है, ये एक इंतशारी टोला बन चुका है जो बगैर लीडर के चल रहा है। हम किन की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? अभी तक सिर्फ टॉक शो में आपको 2-3 लीडर नज़र आते हैं। आप वो बंदे जैसे उमर अयूब साहब स्टैब्लिशमेंट को खुद गालियाँ निकाल रहे होते हैं, जिनके दादाजी स्टैब्लिशमेंट की खुद पैदावार हैं। और आप ये देखें कि हम इन हालातों में हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी मुजाहरे में, आप चाहे पिछला मुजाहरा ले लें, आप ये ले लें, एक एजेंडे पे यहाँ पे आया जाता है कि जनाब बानी तरीके इंसाफ को बरी कर दिया जाए। आप मुझे एक ऐसा लीडर दिखा दें, गवर्नमेंट से ज़्यादा जो इनके लीडर हैं वो धरना रोकने के लिए इमरान खान साहब से मीटिंगें कर रहे होते हैं हडियाला जाके। आप मुझे बताएं कि बात अपनी जगह पे, हाँ सिर्फ तरीके इंसाफ का नाम ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर आप इस टाइम ये बात कहें कि कोई तरीके इंसाफ कोई पार्टी है तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये बयानिया ही गलत है। अब मैं वहीं पे दोबारा वहाँ से अगर हम स्टार्ट लें, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जनाब गवर्नर राज लगा देंगे, ये भी कुछ नहीं कर रहे। ये दोनों पार्टियाँ तीनों ये सिर्फ बैसाखियों के ऊपर एक आते हैं टॉक शो में, अपनी भड़के मारते हैं और घर चले जाते हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब के आप बयान सुने इस तारीख से पहले, आप शेख अकरम के बयान सुने, आप माशाल्लाह फवाद चौधरी के बयान सुने, आप वो डॉक्टर जनाब हमारे जो साबिक सदर हैं अलवी साहब, उनके परसों के बयान सुने कि जी अब फैसले सड़कों पे होंगे। कहाँ है भाई सड़कें? ये खाली पड़ी हैं सड़कें। आप कहाँ हैं? जी, और आप यकीन करें कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अवाम बेवकूफ़ बन रही है। और हमारी जो इस टाइम की गवर्नमेंट है उनमें बहुत फुकदान है। मैंने आपको कहा कि हमारे इनके पास था सबसे बड़ा जो इनको फुकदान आ रहा है ना, वो सोशल मीडिया का आ रहा है। जो 5th जनरेशन वार है ना, ये पीटीआई ने शुरू कर दी हुई है। ये आप सारा देखें कि ये अहदाफ जो पूरे हुए हैं, 1 डिजिट पे आपकी महंगाई आई है, ये कोई छोटा अहदाफ नहीं था। मुल्क के हालात क्या थे अब देखें। हम लोग कैसे हम लोग ये बातें कर लेते हैं। अब जितने लीडर हैं वो अमेरिका की तरफ बैठ के मुंह करके बैठे हुए हैं। उनका जो मुंह है वो अब अमेरिका की तरफ है कि वहां से कोई सवाबे दरहन आना है। कोई चीज नहीं चलती जा रही। अमेरिका के हवाले से पूछूंगा आपसे, अमेरिकन इलेक्शन के बाद कुछ सूरत हाल इरफान साहब चेंज होगी? कोई पीटीआई की आंख में जाएगी? जो इनके कारकुन जो तवक्का कर रहे हैं, तो बहुत है। और वहाँ पे जो ट्रम्प को जीत मिली है उसमें जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें पाकिस्तानियों का काफ़ी रोल रहा है। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी, उसकी भी अटैचमेंट इमरान खान के साथ है। और इमरान खान एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, चैरिटी में उनका एक नाम है। जो वेस्टर्न लोग हैं या अमेरिकन हैं, पॉलिटिक्स में उसी को वो अच्छा समझते हैं जिसने चैरिटी में काम किया हो। इमरान खान के 2-3 जो प्रोजेक्ट्स हैं, नमल यूनिवर्सिटी है या कैंसर हॉस्पिटल है, इनको बहुत हाई रेट किया जाता है। और इमरान खान के ऊपर करप्शन के भी एज सच पर्सनली कोई उस तरह के इल्ज़ामात नहीं है। उनके साथ रहते हुए लोगों ने तो ज़रूर बेनिफिट लिए होंगे, लेकिन इमरान खान के ऊपर कोई एज सच इस तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनकी फेवर में जाती हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके वेस्ट उनको पसंद भी करती है, अमेरिका भी करता है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरान खान जो है वो स्ट्रेट टॉक करते, सीधी बात करते हैं, चाहे उनके दिल में कुछ और हो, लेकिन जो उनकी बात है वो उनको पसंद है, उनका बात करने का अंदाज। और इसी वजह से जो अमेरिका की अपनी पब्लिक है या अपना मीडिया है, उसने भी वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला है कि इस बंदे के ऊपर इस टाइम नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके साथ इंसाफ किया जाए और उसके लिए प्रेशर डाला जाए। देखा होगा आपने माजी में हमारी अदालतें उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से दुनिया की अदालतें जिन्होंने सिविलाइज्ड मुल्कों की चलती हैं। मियां नवाज शरीफ 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर गए और वापस आके कैसे एयरपोर्ट के ऊपर ही उनकी एंट्री हुई और फिर देखा कि 3-4 समात हाई कोर्ट्स में और उसके बाद उनको रिलीफ मिल गया। तो फिर लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट्स हैं कि यहाँ पे जो जस्टिस है वो इतना फेयर नहीं है, तो ज़ोर से ही, प्रेशर से ही अपना काम निकलवाना होगा। और यही स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि प्रेशर बिल्ड करे कोर्ट्स के ऊपर भी। और आपने ये देखा कि कोर्ट्स, हाई कोर्ट की जानिब से जो 17 जजों का लेटर सुप्रीम कोर्ट को गया, उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर है, ये केसेस लगाएं, ये ना लगाएं, इस तरह से डिसाइड करें, इस तरह से ना करें। तो क्या ये पाकिस्तानी मीडिया ने उस तरह से रिपोर्ट किया है?
इंटरनेशनल मीडिया तो इसको उस तरह से देख रहा है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो दिन ब दिन मुतासर होती जा रही है। तो हमें देखना होगा चीज़ों को सही पैराए में और फिर उसके मुताबिक हमें बात करनी होगी। चूँकि हम जितनी मर्जी बातें कर लें, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन उसका वो असर नहीं है। वो शायद पाकिस्तान के दही इलाकों में बैठे हुए लोगों को शायद वो किसी हद तक वो मुतासर कर सके, लेकिन जो टारगेट ऑडियंस है बेसिकली तहरीक इंसाफ की, उसको वो अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वहीं की वहीं खड़ी है, चाहे इनके जलसे नाकाम हो जाए, चाहे इनकी स्ट्रेटजीज नाकाम हो जाए, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कल बाहर आएंगे, उन्होंने स्टेटमेंट देनी है और उनका जितना भी क्राउड है, जितनी भी फॉलोइंग है, उनके साथ खड़ी होगी। ऐसे ही मैं है। इस पे थोड़ा सा एतराज करूंगा। किसी मुल्क में इस तरह भी नहीं होता कि जजेस लॉबी बना के बैठते हैं। आपने देखा कि आज 3 साल से लॉबी जजों के दरमियान चल रही है और गवर्नमेंट और अपोजिशन वाला काम चल रहा है। किसी भी कंट्री में ऐसा भी नहीं हुआ कि साबिक चीफ जस्टिस को गालियां दी जाएं, उनको उनके ऊपर पथराव किया जाए। कभी भी किसी भी मौजूद शहरों मुल्कों में ऐसा नहीं होता। तो ये भी रिवायत देखें ना, ये अब कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है उसमें आप देखें कि अमेरिका का ये बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ हम देख रहे हैं। कब तक अमेरिका गलत था? अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई थी। तो अगर अमेरिका ही गवर्नमेंट पाकिस्तान की ला सकता और जा सकता, फिर इलेक्शन तो नहीं कराने चाहिए। फिर तो ठीक है, फिर तो 2024 के इलेक्शन ठीक है। फिर तो इनको ये फॉर्म 45 और 47 का होना ही नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका ने ही आपकी गवर्नमेंट लेके आनी है और उतारनी है, तो फिर भाई आप कोर्टों में क्या करने जा रहे हो? क्या कहते हैं आप यहाँ से तरीके इंसाफ के रुकनों और ओहदेदारों की एक, मैं तो गवर्नमेंट को ये समझाऊंगा कि एक PIA का पूरा जहाज बुक करे और तमाम जो इनके अरकान हैं इनको जहाज में बिठा के अमेरिका भेज दें, फिर वहां जाके पूजा करें कि भाई आप इन्हें उतारा था, आप ही लगा दें। हम लोग अभी तक वहीं खड़े हुए हैं। हम लोग इन चीजों से निकल गए हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि बानी PTI जो कह रहा है वो ठीक है। वो भाई हमने मुल्क चलाना है। हमने कोई भी नेल्सन मंडेला भी जब रहा होके आया था तो उसने भी अपनी अपोजिशन को साथ में ला के, जिन्होंने उसको 32 साल अंदर रखा, उसको साथ में ला के गवर्नमेंट बनाई थी। पूरी दुनिया में ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। हम लोग सबने अपनी मर्जी के फैसले लिए नहीं, मौलाना फजलुर रहमान भी क्राउड लेके आए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डाल के देखिए मियां साहब जब ऐसे ही है, मियां अपनी मर्जी के फैसले लिए। मियां साहब जब 100 रुपए का स्टाम्प दे के यहाँ से गए थे, तो मेरा ख्याल है कि मेरा जहां तक मैं जितना नॉलेज रखता हूं, तो जनाब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ही स्टाम्प लेके, और सबसे पहला बयान जो आया था वो मियां साहब और यास्मीन राशिद साहबा का आया था उस टाइम। प्लेटलेस कम है, इनको प्लेटलेस कम है, यहाँ पे इनका इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है। देखिए हमारे तो शेख साहब, हमारे जितने भी फैसले जो हुए हैं सियासी फैसले, वो प्रेशर के साथ ही हुए। जैसे इरफान साहब ने कहा कि उसको प्रेशर पहले बिल्डअप किया गया, उसके बाद फैसले लिए गए। यही नून लीग की गवर्नमेंट थी जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया। यही PTI की गवर्नमेंट थी जब नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पे बाहर निकाल दिया गया। आपकी गवर्नमेंट थी, आप उनको रोक सकते थे, उसको डेला जेल डाल सकते थे। आपके ही वजीर ने कह दिया कि वाकई में इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ऐसे तो बाद में अंदर जैसे आज हाँ, और बाद में ये कहा गया कि नहीं जी हमें झूठी रिपोर्ट पेश की गई। तो झूठी रिपोर्ट, आपका इदारा, आप मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री आपके अंडर है, हॉस्पिटल आपके अंदर हैं, तो झूठी रिपोर्ट कैसे बन सकती है? उबैद बरार खान 3 रिपोर्टें बनी, सिंध गवर्नमेंट की अलहदा बनी, पंजाब गवर्नमेंट की अलहदा बनी, KP के गवर्नमेंट की अलहदा बनी। ताहिर इरफान साहब, फिर आप क्या कहते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है कि वाकई PTI जो है वो बैसाखियों पर आती है और अभी भी वो दोबारा अमेरिका की बैसाखियां चाहती है? देखिए कौन सी, आप मुझे बताते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बैसाखियों पे नहीं है? आप हिस्ट्री निकाल के देखें, सब बैसाखी में यासिर साहब कहते हैं आप बैसाखियां छोड़ देनी चाहिए। नहीं, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी अवाम इतनी बाशऊर है कि उनको पता है कि किस पार्टी ने कितना काम किया और अवाम के हक में कितने रहे। इन बैसाखियों को छोड़ देना चाहिए और अब जो सियासी कल्चर है उसको बदलने की ज़रूरत है। जो बुनियाद गलत डाली PTI ने, गाली गलौज का कल्चर आया। अब वो गाली गलौज का कल्चर कल हमने देखा D चौक के ऊपर, वो जो जितना उनके जो आए थे पार्टी के वर्कर्स, जो पहले हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे, उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर को गालियाँ दे रहे थे और अपनी सारी लीडरशिप को वही गालियाँ दे रहे थे जो गालियाँ उनको सिखाई गई। तो ये गालियों का कल्चर हमें खत्म करने की जरूरत है। नौजवानों को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। दोनों से बदल होके गए, क्या ये एंटी स्टेट तो नहीं बनने जा रहे? सर माइट भी, कुछ पता नहीं है, क्योंकि माइंड जितना चेंज हुआ, जितने लोगों जो जुल्म उन्होंने यहाँ पे होते देखे, जो टीयर गैस उन्होंने बर्दाश्त की, जो 8 से 10 लोग जो मरे हैं उनकी डेड बॉडीज यहाँ से गई हैं, तो
तो आप मुझे बताएं कि उनके बाद उन पे ज़हनी इम्पैक्ट क्या होगा। यासिर और साहब, वो क्या बेहतर नहीं था कि आप रियासत को उधर- मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये जो आपने तमाशा यहाँ पे आके करना था गंडापुर साहब ने, तो वहां बैठ के करो एजेंसी पे किसी डीपीओ को बुलाते, सीपीओ को बुलाते, कमिश्नर को बुलाते, उनसे पूछते, कोई सिक्योरिटी अपने सूबे की दुरुस्त काशिफ, करते। मैं ना परसों अहमद वली खान का बयान सुन रहा था और मुझे लगा कि कुछ सियासी पार्टी बात कर रही है। जब गवर्नर आज की बात चली तो सबसे पहले जो तरीके इंसाफ की केपी में बदतरीन मुखालफ है एएनपी, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, जहाँ पे उनकी सिर्फ 2 सीटें हैं। हम लोग बार बार ये दुराए में तो रहते हैं कि यार बहुत बड़ा वोट बैंक है तरीके इंसाफ का। वो कौन है जो वोट बैंक में है? क्यों ऐसा हो रहा है? वोट बैंक का हम पुरअमन कौम है यार। हम लोगों ने 8 फरवरी को जिसको जो पसंद था जाके वोट डाला है। तो ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि डब्बे में कुछ पड़ा। क्या 2013 में क्या हुआ था और 2018 में क्या हुआ था? ऐसे ही चलता आ रहा है। सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कोई- फिर देखिए कुछ लोग 2013 निकल आते में भी धरना शुरू हुआ कि जनाब 40 पेंशन लगे। 2018 में मौलाना साहब खड़े हो गए कि जी ये सारा इलेक्शन ही फेक है। अब 2024 में फॉर्म्स 47 और 45 का रोला बन गया। अगर मान भी लेते हैं कि 47 और 45 का रोला खत्म भी हो जाए, तो क्या पता कि वो जो तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो लीडरान एमएनए बन के आएंगे, जो अभी तक नहीं है, अभी तक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, तो अब वो बन के आएंगे, वो नून लीग में शामिल नहीं होंगे। आपने देखा नहीं जब 26वीं आईनी तरमीम करनी थी, यही जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का बेटा, जो कहता मुझसे पूछते नहीं है, वो जनाब लॉबी में बैठे हुए थे मजे से, तो उन्होंने वोट डालना था। वो जो वहाँ पे केपीके से जो बेचारा एमएनए बना अपने भाई की शहादत की वजह से, वो कहाँ बैठा हुआ था? वो नून लीग के गवर्नमेंट के हक में बैठा हुआ था। क्या कहते हैं इरफान साहब, कहाँ है पीपल्स पार्टी? बड़ी खामोश है, इस पूरे एपिसोड में नजर नहीं आई। देखिए, पीपल्स पार्टी बड़ी एक मंजी हुई सियासी जमात है और वो बड़ी लंबी पॉलिटिक्स करते हैं और बारी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बारी का इंतजार ज़रूर बिलावल की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी जो सी है वो बड़ी स्ट्रांग है। उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो देख समझ के बात करते हैं और उनकी कोशिश हमेशा से यही होती है कि ऐसी बात ना करें कि कल को जो बाउंस बैक हो। तो वो इसी वजह से शायद खामोश है कि जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट ना करे, देखे कि सिचुएशन क्या होती है। ये तो देखिए पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद पीएमएलएन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये इनकी हर रोज़ जो है वो बयान बदलता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है इसलिए जल्दी नहीं कर रही कि वो अभी असेस कर रही है कि सिचुएशन क्या है, और मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन बिलावल जो है वो हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आगे उनकी ज़ाहिर ख्वाहिश होगी कि हम फेडरल में भी गवर्नमेंट में आए, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने, और दुनिया भी देख रही है सारी, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक खास स्टांस रहा है। और ये जलसे जुलूसों में या एहतजाज में जो मार धाड़ हुई है, मेरा ख्याल है बिलावल इसके खिलाफ बात करेंगे। आप क्या कहते हैं उबैद साहब कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अगर वो कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज करना चाहती है? कि मेरा क्या सबक सीखा उन्होंने? मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वो सबक सीखना चाहें, इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड ये लोग कर चुके हैं, अपनी सारी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं वो मिलके बैठें। और ये हल नहीं है कि आप इस्लामाबाद की तरफ एक चढ़ाई कर डालें और आप कहें कि हम खान को लेके यहाँ से वापस आएंगे। आप एक अच्छे तरीके से भी, मुनज़्ज़म तरीके से भी, को मुहज़्ज़ब तरीके से भी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप अदालतों को अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हमारे में डिसबिलीव बहुत है कि हमें अदालतें देंगी नहीं इंसाफ जब तक हम एक मेजॉरिटी लेके नहीं आएंगे। आप अपनी आवाम को लेके निकलें साथ, मगर एक मुहज़्ज़ब तरीके से प्रोटेस्ट करें, जो सबका राइट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी शख्स का राइट है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है, मगर मुहज़्ज़ब तरीके से क्या कहना चाहेंगे कि पीटीआई का अगला नया अमल एक लाइन में? देखें, बैसाखियाँ छोड़नी पड़ेंगी और तमाम तरीके इंसाफ के लीडरों को मिल के टॉक की तरफ आना पड़ेगा। इरफान साहब, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीऑर्गेनाइज होना पड़ेगा एक मरतबा, और जो उनका जो स्टूडेंट विंग है उसको भी बहुत मजबूत करना होगा, ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम को एहतजाज की कॉल दें तो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से हो और उन्हें पता हो कि हमारे क्या अहदाफ हैं और हमने किस तरह से उनको हासिल करना है, ताकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना हो सके। पुरअमन एहतजाज। जी वही। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया यासिर शहजाद साहब। आपने हमारे नाजरीन को जो मुल्की हालात हैं और जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके हवाले से आगाह किया। कुछ इस तरह से कि इख्तलाफ तो सियासत का एक हुस्न है, इख्तलाफ करना चाहिए आपको, लेकिन इख्तलाफ के दौरान आपको इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि अखलाकियात के दायरे को आप क्रॉस ना करें। और जो
मेरे इन तजियाकार दोस्तों ने कहा कि आप दोबारा रीऑर्गेनाइज हों, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए, एहतराम आदमियत को सामने रखते हुए और मुल्क की सलामती को दांव पर ना लगाते हुए आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं और कानून शिकनी मत करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।